नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं अपने फिरदौस कंप्यूटर से अपने बच्चे के साथ में आज एक बच्चे ने मुझसे कहा सर मुझे कुछ बोलना है, एक ऐसे टॉपिक पर बोलना है। उसका टॉपिक का जो शीर्षक था, सब्जेक्ट था कि इंसान जैसा करता है वैसा उसकी ज़िंदगी में वापस होना है। इस बात के साथ में मुझे एक बात याद आई कि मैंने बहुत पहले पढ़ रखा था कि एक ऑफिसर ने बिना किसी रीज़न के अपने एम्प्लॉई के ऊपर एक तमाचा मार दिया। तमाचा मारा तो वो उदास हो गया और सोच रहा कि मैंने कौन सी गलती करी जो तमाचा उसने मेरे मारा है। अब अपने ऑफिस से बैठा होता है खामोश, घर पहुंचता है, उसकी बीवी कुछ कहती है तो गुस्सा आता है और उसको तमाचा मार देता है बीवी को। बीवी उदास सोचती मैंने कौन सी गलती करी है कि मेरा मियाँ ने बिना किसी वजूहात के मुझे तमाचा मार दिया है। बीवी ने अपना सारा गुस्सा अपने बड़े बेटे पर निकाल दिया, उससे एक तमाचा मार दिया। अब बड़े बेटा उदास कि भाई क्या मुझसे गलती हुई थी कि मम्मी ने या मुझे 2 तमाचे मार दिया, 1 तमाचा मार दिया। बड़े बेटे ने अपने छोटे भाई के 2 तमाचे मार दिया। अब छोटा बेटा जो था टहल रहा था कि ये क्या हो गया, मैंने कोई गलती नहीं करी, मुझे क्यों तमाचा पड़ा। अब छोटा भाई इधर घूमा उधर घूमा उधर घूमा, उसे कोई नहीं मिला, उसने पे कुत्ते के 2 लाते मार दिया। जब 2 कुत्ते को लाते मारी, अब कुत्ता उदास कि मुझे क्यों मारा गया। अब कुत्ता ने कोई उसको मिला नहीं, वो घर से बाहर गया, एक आदमी काट लिया। जब काट लिया तो अब बात आई यहाँ पास, वो काटने वाला आदमी जो था, कटने वाला जो आदमी था, ये वही आदमी था जिसने फर्स्ट टाइम जो उसके अपने एम्प्लॉय के तमाचा मारा था, ये वही आदमी था। तो जैसा इंसान बोता है वही इंसान काटता है। अगर हम अपने साथियों के साथ में या खुद अपने साथ में मिसबिहेवियर करते हैं तो एक ना एक दिन मेरे ऊपर वैसा ही उतरेगा। और इस टॉपिक का अपने अंदाज में नफीस फातिमा इसका इजहार करेंगे। हम चाहेंगे कि ये माइक उनके तक पहुंचे ताकि तेज आवाज में यहाँ बैठे हुए व्यूअर्स को भी सुनाई पड़े। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नफीस फातिमा है, फिरदौस कंप्यूटर की स्टूडेंट हूँ। तो सबसे पहले मैं थैंक्स करना चाहूँगी अपने सर का कि थैंक्स फॉर माय हेड, जिसने हमें दूसरी बार बोलने का मौका दिया। यहाँ पर जो भी बात अपनी अच्छी या बुरी रखने का फिर से एक मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सर का। तो अगर हमें एक बात का एहसास हो जाए कि हम लोग जो भी करते हैं किसी के साथ अच्छा या बुरा, वो लौट कर ही हम तक आना है, तो हम कई सारे गुनाहों से बचे रहें। ऐसे ही एक औरत थी, वो जब भी अपने घर के लिए खाना बनाती वो 1 रोटी ज़्यादा बनाती। इसलिए बनाती कि कोई भूखा यहाँ से निकले तो फिर वो रोटी खा सके, कोई भी इंसान यहाँ से भूखा ना निकले। तो हर रोज़ की तरह उसने रोटी बनाई और अपने आंगन की एक छोटी दीवार पर रख दी, जिससे कोई भी इंसान उसे आसानी से पा सके। तो वहाँ से उसके घर से गुज़र होता है एक कुबड़े भिखारी का। वो भिखारी वहाँ से रोज़ गुज़रता और रोज़ वह रोटी उठा लेता और खाता। इस वजह से वह औरत रोज़ देखती कि यह कुबड़ा भिखारी आता है और मेरी दीवार पर से यह रोटी उठाकर ले जाता है। इसी तरह से रोज़ यही चलता रहा। वो औरत सोचती रही कि यह कुबड़ा भिखारी आता है और एक शब्द का धन्यवाद तक तो मुझे देता नहीं, और पता नहीं क्या मन ही मन बड़बड़ा कर चला जाता है। ऐसे ही एक रोज़ फिर उसी तरह उस औरत ने रोटी बनाई और दीवार पर रख दी। वह कुबड़ा व्यक्ति आया और उसने वह रोटी उठाई और उसी तरह से बड़बड़ाते हुए चल दिया। वह कहता था कि जो तुम बुरा करोगे किसी के साथ तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, जो तुम अच्छा करोगे किसी के साथ तो तुम तक लौट कर आएगा, ज़रूर आएगा। और इतना कहकर वह वहाँ से चल देता। यह रोज़ रोज़ की कहानी देखकर वह औरत तंग आ गई और एक रोज़ वह कहने लगी कि यह मुझे धन्यवाद तक तो देता नहीं है, रोज़ रोटी मैं इसको देती हूँ और यह बड़बड़ा कर चला जाता है। तो इस सब से तंग आकर उस औरत ने सोचा कि अब इस कुबड़े भिखारी से कैसे छुटकारा पाया जाए। तो उस औरत ने रोज़ की तरह रोटी बनाई और रोटी बनाकर उसमें उसने जहर मिला दिया। जहर मिलाकर जैसे ही वह रोटी दीवार पर रखने गई वैसे ही उसके हाथ कांपने लगे। हाथ कांपते हुए
फिर उसने अपने आप में पछतावा किया और अपने आप पर धिक्कार किया कि हे ईश्वर, ये मुझसे क्या होने जा रहा था, ये मुझसे क्या पाप करवाने जा रहा था तू। और उस औरत ने वो रोटी उठाई और वापस चूल्हे में डाल दी। वह रोटी जलकर राख हो गई और फ़ौरन ही दूसरी अच्छी रोटी बनाकर फिर से उस दीवार पर रख दी। फिर से वह कुबड़ा भिखारी आया, रोटी उठाई और वही बड़बड़ाया कि जो तुम बुरा करोगे किसी के साथ तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, जो तुम अच्छा करोगे किसी के साथ तो लौट कर ज़रूर आएगा। इतना कहकर वह चल दिया। उस बेचारे को क्या पता था कि इस औरत के मन में क्या चल रहा है। ऐसे ही उस औरत का एक बेटा होता है जो सालों से परदेश में रहता है और उसकी कोई खबर तक नहीं रहती है। वह औरत रोज़ अपने बेटे की सलामती की दुआ करती है, ईश्वर से प्रार्थना करती है कि हे ईश्वर, मुझे मेरे बेटे को घर वापस भेज दे, वो जहाँ भी हो सही सलामत रहे। एक रोज़ दरवाज़े पर दस्तक होती है। जैसे ही औरत दरवाज़ा खोलती है, क्या देखती है कि उसका बेटा खड़ा है सामने। वह देखकर हैरान रह जाती है और कहती है, बेटे तुम? और अपने बेटे का वह हाल देखती है कि फटे हुए कपड़े और दुबला पतला सा। कहती है, बेटे ये हाल तेरा कैसे हुआ? तो बेटा कहता है, माँ ये ना पूछो, बस ये पूछो मैं घर तक कैसे पहुँचा हूँ। बोला, माँ मैं कई दिनों से भूख से तड़प रहा था, तभी अपने घर से 1 मील दूर ही मैं तड़प तड़प के बेहोश हो गया भूख के मारे। वहाँ पर एक कुबड़ा भिखारी आया और उसने मुझे रोटी खिलाई। जैसे ही कुबड़े भिखारी का नाम उस औरत ने सुना तो उसके जैसे कि उसका शरीर ही पीला हो गया और वो कहने लगा उसका बेटा कि माँ, अगर उस कुबड़े भिखारी ने मुझे रोटी ना खिलाई होती तो मैं आज वहीं मर जाता और तू मुझे देख भी ना पाती। तो उस औरत के दिमाग में वो कहावत याद आने लगी कुबड़े भिखारी की, जो वह रोज़ बड़बड़ाता रोटी लेने के टाइम। कहता कि जो तुम बुरा करोगे किसी के साथ तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, जो तुम अच्छा करोगे किसी के साथ तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर हमें एहसास हो जाए कि हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा वास्तव में, तो फिर हम कई सारे गुनाहों से बच जाएं और हम किसी के साथ ईर्ष्या, किसी के लिए जलन, किसी के लिए भेदभाव ना रखें। सबको दुआएं देते रहें कि हमें भी बदले में दुआएं ही मिलेंगी। और किसी से बहस करने, खुद से बहस करेंगे हम तो फिर सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, और अगर किसी दूसरे से बहस करेंगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। इंसान अपनी गलतियों पर वकील और दूसरों की गलतियों पर जज बन जाता है। अपनी गलतियों को हमेशा सुधारें और दूसरों से ईर्ष्या ना रखें, हमेशा मिलजुल कर रहें, कोई भेदभाव ना करें। जैसा कि मैंने पहले कहा था एक वीडियो में कि हर बात के 3 पहलू होते हैं, इसी तरह हमारे हंसी भी हमारी 3 तरह की होती है। एक वो हंसी होती है जो हम दूसरों पर हंसते हैं, सबसे नीचे दर्जे की हंसी, सबसे गिरी हुई हंसी यही होती है जो हम दूसरों पे हंसते हैं। और दूसरी हंसी वो होती है जो हम खुद पर हंसते हैं, यह सबसे मज़बूत हंसी होती है जो हम खुद पर हंस लेते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो खुद की कमियों पर हंसते हैं। और तीसरी हंसी वो होती है जो हम हर परिस्थिति में हंसते हैं, हर स्थिति में, चाहे वो खुशी हो, गम हो, और दूसरों की खुशी को देखकर उसके साथ में हंसने की हंसी, यह हंसी सबसे प्रथम दर्जे की हंसी होती है। तो सबके साथ मिलजुल कर रहें, खुशी से रहें। थैंक्स फॉर माई ऑल व्यूवर्स एंड थैंक यू। बहुत खूब।